हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मार्केट एकदम कहीं नहीं गया। नथिंग हैज हैपेंड इन द मार्केट। सेंसेक्स फॉल्स 150 पॉइंट्स एंड निफ्टी हैज एंडेड बिलो 25,950। तो कल ही मैं बताया था कि 900 के ऊपर क्लोज किया है निफ्टी। ये काफी अच्छी बात है, जो कि लगातार 2-3 दिन से 900 के नीचे एंड कर रहा था, इवन आफ्टर गोइंग टू पास द 26,000 मार्क। बट आज के दिन 950 के नीचे क्लोज किया, बेसिकली 30 पॉइंट्स का घटौती हुआ है निफ्टी से। 966 पे क्लोज कल क्लोज किया था और आज क्लोज किया 25,936 पे। डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। तो कल जैसा मार्केट आप लोग जानते हैं, काफी अच्छा मार्केट था और उसके हिसाब से प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ है। 10,500 का प्रॉफिट हुआ है, 0.77%। करंट वैल्यू इज 1373 एंड द एक्साइड इज लुकिंग ऑलमोस्ट 6.7%। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो में भी वैसे ही कुछ कुछ रिफ्लेक्ट किया। सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो कि लगातार 3-4 दिन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इनफैक्ट पॉजिटिव दिन में भी नेगेटिव जा रहा था। बट ये ऐसा एक फंड है जब रिटर्न्स देता है, 3-4 दिन का रिटर्न्स, 5-6 दिन का रिटर्न्स एक साथ एक ही दिन में दे देता है। वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कल भी 1.31%, जहाँ पे बाकी सब मिड कैप्स इतना राइज नहीं किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 0.61%, और इससे एक ही दिन में ज्यादा प्रॉफिट गेन करके दिया है 1.31% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। तो ओवरऑल रिटर्न्स सारे के सारे पॉजिटिव में है, एक्सेप्ट द माइक्रो कैप वन, जिसका मिररिंग द इंडेक्स था। कल इंडेक्स माइक्रो कैप इंडेक्स भी 0.4% ही राइज हुआ था। क्वांट स्मॉल कैप 0.5%, नथिंग मेजर हैपेंड इन क्वांट, एंड बंधन में भी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है। Except this one, Motilal Oswal Mid Cap, the other one that has performed really well in my portfolio is the Mahindra Manulife Small Cap Fund with 1.08%। तो ओवरऑल रिटर्न्स अभी तो ठीक ठाक जा रहा है, बट आज का दिन जैसा गया है, प्रॉब्ली इट विल कम डाउन अ बिट। ओके, इफ आई टॉक अबाउट माई अदर पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक गेन्स हुए हैं कल। 15,700 का वन डे गेन्स है एंड टोटल रिटर्न है 3,35,000। आई एम नॉट श्योर, ये मुझे देखना पड़ेगा ये क्या मेरा ऑल टाइम रिटर्न हाई रिटर्न है इस पोर्टफोलियो का। मैं अभी देखा नहीं हूँ, प्रॉब्ली मैं देख के कल बताऊंगा आप लोगों को। तो टोटल मेरा वैल्यू क्लोज टू 32 lakhs जा रहा है अभी, बट आज के दिन शायद ये नेगेटिव और भी हो सकता है। तो कल मेरा मेजर परफॉर्मेंस आया है स्मॉल कैप से इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एंड आईटीआई स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा था, यहाँ पर 0.91 एंड 0.82। इसके अलावा 0.94% आया है एचडीएफसी मिड कैप से। और बाकी सब मोर और लेस ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, मैं बोलूंगा उतना खराब नहीं है। 0.55, 0.52 एंड 0.51। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोतीलाल ओसवाल जो स्मॉल कैप है, इट विल ओवरकम द नेगेटिव रिटर्न्स और इट विल गो इनटू द पॉजिटिव जोन, बट ऐसा हुआ नहीं है। 0.51% का ही रिटर्न्स मिला है। इससे थोड़ा और भी रिटर्न्स मिलता है तो मेरा जो नेगेटिव रिटर्न्स था यहाँ पर वो उभर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। बट आज का जैसा दिन गया है, ये और भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। जो भी हो, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। ओके, नाउ कमिंग टू टुडेज मार्केट। यहाँ पे मार्केट काफी वोलेटाइल था आज। यहाँ पे बता भी रहा है कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स था, नेगेटिव टेरेन में डील करा था, उसके बाद फ्लैट एंड किया। बिल्कुल फ्लैट एंड किया है आज, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है बेसिकली मार्केट में। वेंट डाउन में प्रॉफिट बुकिंग और मंथली एक्सपायरी एंड ग्लोबल नेगेटिव क्यूज के लिए ऐसा हुआ है। पर नेगेटिव क्यूज के साथ ही एक मेजर पॉजिटिव न्यूज जो आया है, दैट्स द फॉर द पीएसयू बैंक्स। बेसिकली पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दैट इज बिकॉज द एफआई दो जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी निकल के आया है कि प्रीवियसली द एफडीआईज, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, दे उन लोगों के ऊपर एक कैपिंग था कि जो पब्लिक बैंक्स है उनका होल्डिंग्स एफआईआईज लोग 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू इंक्रीज दैट टू 49%। तो दैट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए द पीएसयू बैंक्स हैड ए गुड रैली टुडे। तो एफ आई का होल्डिंग आएगा तो बैंक्स का वैल्यूएशन भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने वाला है। तो दैट हैज बीन टेकन एज अ गुड सेंटिमेंट बाय द मार्केट। इसके अलावा ज्यादा कुछ और मार्केट में आज ओवरऑल सेंटिमेंट्स कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए 25,936 पे भी डील कर रहा है एंड 30 पॉइंट्स का घटौती हुआ है। तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर गया था, बट इट हैड रियली पुट डाउन ड्यू टू द प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे 26,000 मार्क आज भी क्रॉस किया था। यहाँ पे देखिए टुडे हाई वाज 26,041। तो 26,000 एवरी डे हिट कर रहा है मार्केट, बट इट इज नॉट एबल टू परस्यू। तो ये परसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं आ रहा है एंड इट इज गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग। बट दिन को एंड होते होते जहाँ पे कल क्लोज किया था, वैसे ही कुछ क्लोजिंग देखने को मिला है। ओनली 30 पॉइंट्स का नेगेटिव है।
मिड कैप का वैसे ही कुछ फ्लैट ही है, पूरा जिगजैग जिगजैग वे था पूरा दिन आज। नथिंग हैज हैपेंड बेसिकली, पूरा फ्लैट था। वन वन पॉइंट का डिफरेंस है बस। एंड स्मॉल कैप भी वैसे ही कुछ फ्लैट ही है, 0.09% पॉजिटिव। तो मार्केट में बेसिकली आज कुछ भी नहीं हुआ है। एंड द माइक्रो कैप विद पॉजिटिव एंडिंग विद 0.23%। तो अभी मार्केट में तो कुछ हुआ नहीं है, बट कुछ कुछ स्मॉल केसेस में काफी कुछ हलचल हुआ है आज। तो मैं एक नया स्मॉल केस अभी यहाँ पे ऐड किया, कंसंट्रेशन कन्विक्शन एच एन आई बास्केट, दैट्स द सेम। दिस इज अ स्मॉल केस दैट इज कमिंग फ्रॉम द कमाया क्या, जो कि उनके पास और एक स्मॉल केस है कमाया क्या वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटीज। तो उन्हीं उन्हीं का एक और एक प्रोडक्ट है बेसिकली, ये एक डेढ़ महीना पहले लॉन्च हुआ था। तो आज का रिटर्न्स भी देखिए, काफी अच्छा रिटर्न्स है, 1.01%। उसके अलावा द मेजर थिंग हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर कमाया क्या, द एक्चुअल कमाया क्या वैल्यू बाई अपॉर्चुनिटी जो अभी मैं बात कर रहा था, 2.72% इन टुडेज गेन्स, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। एंड रिटर्न्स फ्रॉम December 7 जो कि मार्केट का टॉप था, वहां से अभी तक 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न्स है। वेरी गुड, आई वुड से नॉट बैड एट ऑल। H2 ग्रोथ रेजिडेंस का भी काफी अच्छा रिकवरी दिखाया है December 6 वैसे ही सिमिलर टाइम्स पे। ओनली 6.96% नेगेटिव रिटर्न है, एक टाइम पे ये -30 -35% में पहुंच गया था। आज भी रिटर्न इसका 2.08% है, तो सो दिस इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। अनदर हाई रिटर्न टुडे इज द कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टार स्टैकर, 3.21%, बट September 25 से ये काफी नेगेटिव है और भी उभरना बाकी है इसका। GI का स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप भी अच्छा परफॉर्मेंस है, बट द रिटर्न सिंस द लास्ट ईयर इज पैथेटिक। Another surprising daily change is today's Alpha Prime momentum, 2.63% का राइज इन सिंगल। काफी दिनों बाद देख रहा हूँ कि अल्फा राइट रिसर्च का कोई भी स्मॉल केस इतना ज्यादा राइज राइज हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर डे। January 10 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में 25% रिटर्न। तो कंपेयर करेंगे और बाकी स्मॉल कैस के साथ तो ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म किया है, बट आज के दिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट माई पोर्टफोलियो, यहाँ पे मिली भगत ऐसा परफॉर्म किया है मेरा पोर्टफोलियो के एकदम ही खराब लग रहा है कि कोई भी स्मॉल केस जो मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। एक्सेस सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स जो कि एटलीस्ट पॉजिटिव में एंड किया है 0.4%। रेस्ट एवरीथिंग इज इन नेगेटिव। और जो जो स्मॉल केस अभी मैं दिखाया आप लोगों को, काफी सारे 2% 3% से ऊपर है, कोई कोई स्मॉल केस 1% से भी ऊपर था। बट वैसा कुछ 1-2% को छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल पॉजिटिव में भी एंड नहीं किया है मेरे एक भी स्मॉल केस अपार्ट फ्रॉम सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स। तो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है मेरा 0.92 जो कि स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का है। छोड़ दीजिए इसको, तो स्मॉल केस बोल भी नहीं पाएंगे, दैट्स ओनली माई स्टॉक स्पेक्ट। और एसआर ग्रीन एनर्जी 0.82%, 0.6% एलिस्टार एंड ट्रेंस्टाइलोजी ऑल्सो हल्का फुल्का नेगेटिव था। टोटल का बात करते हैं तो द सेम वैल्यू स्टिल प्रिवेल्स, 13% नेगेटिव, 30% नेगेटिव, एंड दिस वन इज 25%। और टोटल आज बेसिकली मेरा फॉल ही हुआ है 7.39%। अभी मेरा टोटल नेगेटिव रिटर्न्स है एंड 3,72,000। तो टोटल फॉल मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, 0.13% नेगेटिव रिटर्न्स आया है आज के दिन, एंड 4,300 का टोटल फॉल है। तो मार्केट तो नेगेटिव गया है, बट माइक्रो कैप वाज पॉजिटिव, इनफैक्ट 0.2% पॉजिटिव था। और स्मॉल कैप भी हल्का फुल्का 0. शायद 0.6% पॉजिटिव था। तो एटलीस्ट मेरा पोर्टफोलियो अगर पॉजिटिव में भी एंड करता है तो आई वुड हैव लाइक्ड इट, बट ऐसा हुआ नहीं है। ये चारों के चारों स्मॉल कैप्स मिला के मेरे पोर्टफोलियो को भी डुबा दिया है। तो ठीक है, लेट्स सी मार्केट कैसा बिहेव करता है इन द कमिंग, इन दिस वीक एज वेल एज इन द कमिंग वीक। कुछ पॉजिटिव अगर न्यूज़, अगर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स रहे मार्केट के लिए अच्छा, देन इट वुड probably react positively in the coming days and coming weeks. तो वीडियो यही तक था गाइस, कीपिंग द वीडियो शॉर्ट एज ऑफ नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।